भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म के 136वें वर्ग ते जन चेतना द्वारा आज जिस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इस विचार गोष्ठी के मुख्य मेहमान मानयोग सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी, ऑनरेबल चेयरमैन एससी कमीशन पंजाब, अपने स्टेज के उत्ते साडे नाल बैठे डॉक्टर जसमीन कौर जी, हुणे ही जिन्होंने जन चेतना के द्वारा पंजाब रत्न सम्मान यानी ये बड़े कर्मा वाले लोगों उन्होंने पूरी जिंदगी की तपस्या और उन्होंने समाज के द्वारा रिकोगनाइज करना, सम्मानित करना, यही जी शख्सियत जिन्होंने अपने काम नाल सिद्ध किया है, ऐसे श्री मलकीत चंद जनागल जी, स्टेज तो बैठे डॉक्टर विनय सोभत जी, जन चेतना के प्रधान, और पंजाब BR अंबेडकर स्टडी सर्कल पंजाब के कमल कटारिया जी। अज बड़ा खास दिन है, पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के वास्ते नहीं, पूरी दुनिया वास्ते। अज बैसाखी का दिन है। बैसाखी यानी गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने देश और समाज के सुरक्षा लिए अपने देश के अंदर ऐसी ताकतों जो देश और समाज के वास्ते संकट खड़ा कर दियां सी, उन्हां नाल लड़न वास्ते खालसा यानी सब तो पहला देश और समाज की रक्षा करने वास्ते यहो जिहा काम अज विसाखी के दिन शुरू होया। मैनूं लगदा अज दा दिन साडे जीवन च ही नहीं तो सारी दुनिया के इतिहास में गुरु महाराज जी के करके बड़ा खास दिन बनया है। और अज की विचार गोष्ठी का आयोजन जिहड़ा हैगा वो इस प्रसंग पर हो रहा कि नाल नाल BR अंबेडकर जी का जिहड़ा 136वां जन्मदिन हैगा कल 14 अप्रैल नूं है। असी इस दे नाल नाल इस साल एक होर बड़ा इवेंट पूरी देश में चलने वाला हैगा, वो हैगा गुरु महाराज सतगुरु महाराज रविदास जी महाराज का जन्म का ये 650वां वर्या चल रहा है। यानी इस माघी पुण्य तो लेकर के अगली माघी पुण्य तक पूरे देश में सतगुरु रविदास जी महाराज की जो शिक्षा लेकर के उन्होंने जीवन को लेकर के समाज के बीच दुनिया के बीच फिर एक पूरा साल भर कुछ ना कुछ काम करने का एक संकल्प का वर्ष भी ये चल रहा है। सिर्फ जड़ा अज की विचार गोष्ठी है, उस विचार गोष्ठी का जड़ा जे मूल भाव हैगा उहदे पर थोड़ी गल करांगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उन्होंने राष्ट्रवाद, यानी कई बार तो सानू लगता कि इस नाम के उत्ते सारे देश भी अपने अपने एजेंडे को लेके अपने अपने तरीके नाल इस नाम नू समाज के सामने रखा गया। जिस ढंग नाल जिस समाज के विच केवल भारत नहीं पूरी दुनिया विच अपने देश को एक नई पछाण दिखाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो किया वो अज भी सानू लगता कि समाज के सामने ले जाने वास्ते इदा की विचार गोष्ठियां का आयोजन करके वो फिर समाज के सामने रखने की जरूरत पै रही है। कारण की है कि सब का अपना अपना नज़रिया है किसी व्यक्ति को देखने का, किसी उहदे काम को देखने का। मैं तो कई बार बोलता भी बड़ा भ्रम तो हाले भी डॉक्टर साहब के नाम को लेके भी पैंदा। मैं पढ़े लिखे बच्चों को कई बार लॉ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी उन्होंने तो पूछता है गल, कई बार करता है उन्होंने जाके कि डॉक्टर साहब का पूरा नाम क्या है, तो सारे सिंपल गल करते हैं कि भीमराव अंबेडकर। तो मैं उन्होंने कहता है पूरा नाम नहीं है ये, नहीं भी सर यही नाम है कि भीमराव BR अंबेडकर, ये अधूरा नाम है भी। यहाँ का पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। तो अज भी साडी पीढ़ी में अगे की गल करिए करते नहीं बी फार वो छोटे नाम के करके वो पिछे जो नरेटिव चलाया जाता। महाराष्ट्र के सीगे उत्थे परंपरा सी कि पिता का पिता के नाम किदा छड़ सकते भी, तो उत्थे की तो परंपरा हैगी अपना नाम पिता का नाम ते नाल पिंड का नाम। और अज भी समाज के अंदर इन्हों के नाम को लेकर के और काम को लेकर के बड़ा भ्रम खड़ा किया जाता कि शायद ये स्वर्ण जातियों के बड़े विरोधी है, जनरल कैटेगरी के बड़े विरोधी होंगे। मैं तो इतना कहता कई बार इन्होंने 3 शब्दों से निपटाने की कोशिश करते हैं कि SC लीडर सीगे, पहला गल इदा इन्हों का इंट्रोडक्शन कराते, दूजे कहते इन्होंने संविधान लिखा भी, और तीजी गल ये बोल करके भी इन्होंने
हिंदू धर्म ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੌਧ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਵਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। अब देखिए कि आज भी साढ़े विच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਦਾਂ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਐਸੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਭੀਮਰਾव खुद ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ? ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੈਸੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾਮ हैगा अंबा वड़ेकर। तो स्कूल रिकॉर्ड में लिख दिया भीमराव राम जी अंबा वड़ेकर। तो टीचर को लगा कि तेरा नाम ना थोड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हैगा भी, तो मैं इनू अपना नाम लिख दूँगा नाल भी। अज भी उन्होंने स्कूल के रिकॉर्ड में चेक करिए जाके, तो वो अंबा वड़ेकर गाँव का नाम कट के उस टीचर ने उस बच्चे के मोह नाल उसकी इंटैलीजेंस को देख के भी कितना सोहना और कितना इंटैलीजेंट बच्चा है भी। और उस जमाने में जी पढ़ाई चल रही थी, तो असीं जानते भी ये वो यह टाइम था जिस टाइम अपने समाज के विच छूआछूत की बड़ी बीमारी लगी थी, इस विच कोई शक नहीं है। और उस बीमारी का असर वो महाराष्ट्र में बड़े उहदे नाल दिख ही रहा था। उस बीमारी तो बाहर निकलने वास्ते वो टीचर जिहड़ा हैगा स्कूल का, उस समय भी उस बच्चे नाल खाना पीना बैठना वो इदां करदा सीगा जैसे कि वो कोई देवदूत है भी। और अपना नाम यानी ब्राह्मण अध्यापक का सरनेम उसने अपना काट के वहाँ अंबेडकर कर दिया। आप देखिए पूरी जिंदगी भर अगर डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी होते, स्वर्ण जातियों के मन में कोई विष का बोझ लेकर के आगे बढ़ते, तो अंबेडकर नाम को उसी समय त्याग देते। आज पूरी दुनिया उनको उस नाम से जानती है, उसी नाम से पहचानती है। यानी सबसे पहले मूल बात ये लगती है मुझे उनके परिवार, यानी पंजाब की धरती च मैं कहूँगा जी पंजाब यानी गुरुआं की धरती, ये जी गुरु परंपरा है, इन्हों का परिवार भी उसी परंपरा नाल जुड़े हुए है। यानी गुरु परंपरा की देश और समाज के वास्ते अपना सर्वंशदानी, इन्हों के कुल विच 3-4 उस कालखंड में यानी संन्यासी परंपरा नाल जुड़ गए, दादा चाचा, तो वही इन्हों के घर में आशीर्वाद दे के गए। इन्हों के घर तुहाडे घर कोई ऐसा बच्चा है जिहड़ा सारे अपनी जात बरादरी नहीं, सारे समाज वास्ते वो पूरी दुनिया भी तुहाडे कुल नूं अमर करके जाएगा। और उन्होंने कहा तो बाबा साहब खुद कहते थे अपने बारे, मैं अपने माँ पे का 14वां रतन सीगा, अपने आप को रतन बोलते थे। वो ऐसा नहीं बोलते थे पुत्र था मैं, बेटा था उनका भी। उनकी रिकॉर्ड में लिखा हुआ है में ये कि मैं उन्होंने 14वां पुत्र सीगा यानी रतन सीगा भी। तो मैंने लगता कि आज भी जड़ियाँ गल्लां ते असीं राष्ट्रवाद की गल करते, उन्होंने बहुत यानी छोटी छोटी चीज़ों नाल सानूं तीन चीज़ों पर बड़ा ध्यान करा के अपने देश के अंदर अपना देश और समाज एक हैगा। और परमात्मा की दित्तियां सारिया चीज़ों पर असीं सारे साझे हकदार ने, किसी एक कास्ट का हकदार नहीं है, किसी एक बरादरी का नहीं है, किसी स्वर्ण का नहीं है, किसी अछूत का नहीं है। तो उन्होंने तीन चीज़ों ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੂਆਛੂਤ ਅਸੀਂ ਤਲਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। तो डॉक्टर उस समय उस जमाने में भीमराव जी को लग्या, अंबेडकर जी को लग्या कि ये तो सानू कुछ करने पैना। म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने कानून बनाता और उहदे नाल वो समाज मन लेगा ये हुंदा नहीं है भी। तो उन्होंने पानी पीने वास्ते एक अंदोलन किया जा करके। तो उस अंदोलन नूं करन च बेसिक गल क्या हैगी कि जब वो पानी पीने की कोशिश करते तो समाज थोड़ा टकराव दिखता है कि अच्छा इतों कट्ठे पानी पीवांगे भी, स्वर्ण भी पीणगे और ये भी पीणगे, तो थोड़ा इदा लगे कि जिदा संघर्ष हो जाएगा आपस में भी। तो डॉक्टर साहब ने अंबेडकर ने बड़ी खास गल की, असी अज तक इत्थे दा पानी इसलिए नहीं पीना चाह रहे असी कि ये पानी असी पीता नहीं तो भी असी मर गए सारे भी।
और अगर असी पानी पी लेंगे तो असी फिर कदे मरना ही नहीं, असी अमर हो जाना भी। ऐसा नहीं है भी। पानी असी क्यों पी रहे? क्योंकि ये समाज सानू अपना भाई मनता है, अपने समाज का अंग मनता है। पर जब बराबरी के अधिकार की बात आती है तो कुछ परंपरावां ऐसिया लगियां कि पानी को भी अलग अलग कर ले। इस तलाब पर आकर के कोई होर पानी पी सकता, अपने यानी विदेशी आदमी पानी पी सकता आकर के, मुसलमान आके पानी पी सकता, ईसाई आके पानी पी सकता। अपने समाज का जोड़ा भाईचारे का बंदा जो साढ़े नाल ही सदियों तो रह रहा आकर के उन्होंने पानी पीने वास्ते, तो उन्होंने लगा उस समानता का अधिकार सानू प्राप्त करना पैना। तो पानी को निमित्त बना के काम करते। दूजा निमित्त बनाते कलम को, यानी कलम लिख करके, लेखन का जो काम था वो आज भी सानू लगता है कि जिन्ना उस कालखंड चो लिख करके गए, मराठी भाषा भी या अंग्रेजी भाषा भी, ज़्यादा लोकल पब्लिक नाल गल करन नूं मराठी रखी, दुनिया नाल गल करन नूं अंग्रेजी रखी। यानी जो जिन्ना उस टाइम के जमाने ऐसे ऐसे मैगजीन, मूक नायक, संदेश, समता, जिहदे नाल समाज के अंदर अपने अधिकार की प्राप्ति वास्ते कुछ कर सकते, तो अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने कलम को हथियार बनाया। मैनूं लगदा तुसीं बड़ी बरीकी नाल एक नाम सुनिया होना, काला राम मंदिर। ये नासिक विच एक मंदिर हैगा। उस मंदिर विच भी जिद्दां पानी पीण नूं थोड़ी रोकां लगियां थी, ऐसे उस मंदिर विच भी सीगियां। अज भी कई बार पिंडां विच देख लैंदे असीं इस मंदिर च कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कदे कदे तो दिखदा ही है, हाले भी दिखदा ही है। अंबेडकर जी के दिमाग च आया कि असीं भी इस मंदिर च पूजा करनी है, तो तैयार हो गए। अपनी सारी बरादरी ने कहा चलो। काला राम मंदिर यानी क्या? तो कई बार ये भी गल स्पष्ट नहीं होंगी है, मैं थोड़ा मैनूं लगता भी ये भी इत्थे स्पष्ट करनी जरूरी है। काला राम यानी वो ग्रेनाइट की मूर्ति थी, जिद्दां अजकल अयोध्या विच ग्रेनाइट, तो वो मूर्ति भी इसलिए वो काला राम मंदिर करके बोलता उन्होंने। और काला राम मंदिर च दर्शन करने वास्ते उन्होंने ऐलान करता भी मैं आ रहा भी। तो तुहानूं पता ही है भी थोड़ा बहुत समाज की जिहड़ी रूढ़ी चल रही है उन्होंने तोड़ने वास्ते दोनों तरफ से कई बार जिन्हें जो अपने आप में बुद्धिजीवी बोलते वो भी लत्तां फसाउण वास्ते खड़े हो जाते, वो भी खड़े हो जाते आके। उन्होंने लगे लड़ाई ये तो गड़बड़ हो गई, कोई रस्ता कट दे। कई समाज के बड़े समझदार लोग अपने आप को मनते, तो डॉक्टर साहब को कहते अंबेडकर नूं कि तुसीं ये क्यों पंगा पा रहे कि भी उत्थे आके मंदिर दर्शन, असीं ना तुहाडे उत्थे मुहल्ले विच ना कोई मंदिर बना देंगे, राम दा ही बना देंगे, उत्थे बना देंगे। ये गल मैं अपनी मर्जी तो नहीं कह रहा, ये उन्होंने जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है, धनंजय कीर, महाराष्ट्र के एक बड़े जीवनीकार हुए, बायोग्राफी जो लिखने का काम करते थे। ये जीवनी उन्होंने लिखी और बाबा साहब ने पढ़ी, और उससे उनके बाद कोई और उन्होंने अपनी जीवनी नहीं लिखी, उन्होंने पढ़ने के बाद फिर भी उन्होंने कहा कि यही जीवनी सबसे प्रमाणिक है, क्योंकि वो उन्होंने पढ़ी हुई लिखी हुई उहदे विच ही लिखा हुआ सारा। वो कहते इस मंदिर के अंदर अधिकार प्राप्त करने का, जब तुसीं सानू सारे समाज का, जाति बरादरियां सारे समाज का अंग मनते हैं, तो राम भी तो साढ़े सारे दे हैगे भी, वो तुहाडे अलग क्यों हो सकते, किवें हो सकते भी तुहाडे भी? ते साडे एरिए च अलग मंदिर बनाने ते काम पूरा नहीं होना भी, सानू इसी मंदिर के अंदर उसी राम के अधिकार करने का अधिकार चाहिए जिस राम की पूजा बाकी स्वर्ण समाज करता है। और अज के मौके पर मैं अगर तुहाडे विच गल करां, तो भारत के प्रधानमंत्री ने जब अयोध्या च मंदिर के राम मंदिर की प्रतिष्ठा करनी, 15-20 दिन व्रत रख करके गए, तो सब तो पहला वो उस काला राम मंदिर च गए जिस राम मंदिर तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दर्शन करने की कोशिश करते। उस मंदिर तो उन्होंने यात्रा शुरू की। यानी आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नाम को लेकर के इन्नी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती, जितना पता नहीं वो हिंदू समाज, भारत समाज, यहाँ के लोकल स्वर्णों के समाज के साथ मिलकर के सारे आंदोलन में वो लोग भागीदार थे, उनके साथ हर आंदोलन में। उनको कई बार उनके जोड़े सलाहकार होंगे, साथी संगी साथी होंगे, बोलते डॉक्टर साहब असीं तुहाडे नाल आ सकते हैं, पर जो तुसीं ये तुहाडे नाल जिहड़े स्वर्ण कास्टां के लोग चले हुए इन्होंने तुसीं छड्ड देओ। डॉक्टर साहब ने मना करता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं स्वर्णा के विरोध वास्ते नहीं काम कर रहा भी, मैं सारे समाज वास्ते काम कर रहा। हाँ, जिन्हों के दिमाग में थोड़ा जातिवादी जहर भरिया होया उसनों समाप्त करने वास्ते मैं, चाहे स्वर्णा के दिमाग से चाहे साढ़े कहीं दिमाग में, उन्होंने समाप्त करने वास्ते काम कर रहा। यानी और बड़ा उदाहरण उन्होंने दूजी घरवाली रहेगा, पहली तो डेथ हो गई 1935-36 के आसपास। अज असी अंबेडकर को अगर दुनिया में याद करते, जी दूजी घरवाली यानी उस टाइम उन्होंने जब बहुत बीमार हो गए और देश के अंदर वो चाह रहे थे भी अपना देश एक आज़ादी के मोड़ पर पहुँच गया, अब हूँ मैनू अपने देश के अंदर जोड़ा भी नियम बनने, संविधान बनना, वो अपनी जाति बरादरियां जड़ियाँ लगभग 500-600-700 साल से 1000 साल से उपेक्षित हो गई, दब गई, इन्हों के अधिकारों के संरक्षण करने की मैनू ज़्यादा लोड़ हैगी। उधर सेहत खराब हो रही है,
तो सेहत खराब हो रही तो उन्हें संभालने वास्ते जब वो दवाई लेने वास्ते जिस क्लीनिक जाते तो उत्थे डॉक्टर सविता थी, सारस्वत ब्राह्मण फैमिली की लड़की। उसने एक बार उनको डांट दिया भी मैं इन्नी बार तुहानू दवाई दिंदी तो घर च कोई है नहीं चंगा बंदा जिहड़ा दवाई टाइम का खिला पिला सकता। हर बार सेहत बिगड़ रही, बीपी बिगड़ रहा, और कहते भी बड़ा लीडर है, बड़ा काम करना है, तो कहते नहीं घर च कोई नहीं है, घर च कोई संभालने वाला नहीं है। उत्थों ही वो गल चेंज हुई और उसके बाद यानी 45 तो लेके 56 तक 48 में मैरिज होती है, 3-4 साल मिलके, और वो लड़की डॉक्टर सारस्वत ब्राह्मण फैमिली की उस जमाने में। आज हम डॉक्टर अंबेडकर को याद करते संविधान के नाम से, उस पीछे उन्होंने जी कंट्रीब्यूशन रही उस महिला की डॉक्टर की, वो अज भी सानू लगता स्टडी का एक बड़ा चैप्टर हमारे सामने है। समाज को जोड़ने का जोड़ा काम वो अपने घर तो शुरू करते थे और किस ढंग नाल वो समाज के सामने उस चीज़ को रखते थे, वो मैनू लगता कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। राष्ट्रवाद का जिक्र करिए तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वर्गे सारे असी पढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन का मतलब है कि भी वो जो चाहते चेयरमैन की अनुमति के बिना, चेयरमैन साहब साढ़े बीच बैठे हैं तो चेयरमैन जो चाहेगा वो अपने कमीशन से उन्होंने सहमति लेनी पेगी कुल मिला करके। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो थे ही। तो तुम सोच लो कि उस जब संविधान बनया तो अपने देश का नाम की रखना है। अज भी असी अपने देश का एक सॉफ्टवेयर बदलता सारे देश का, अपने देश का ना ही बदल करके इंडिया इंडिया करना शुरू करता सी। डॉक्टर अंबेडकर के नैशनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस दृष्टिकोण ने देखिए, उन्होंने इंडिया शब्द पकड़े उस टाइम, लेकिन इंडिया शब्द उन्होंने लगा कि ये अपने देश की पूरी हिस्ट्री को, पूरी पहचान को रिफ्लैक्ट नहीं कर सकता। तो संविधान की प्रस्तावना में की जोड़िया इंडिया दैट इज भारत। यानी राष्ट्रवाद शब्द की जब असी व्याख्या करते हैं इंडिया दैट इज भारत, उनको लगा कि भारत के बारे अगर दुनिया के बीच अपने देश की आइडेंटिटी, असी अपने देश का नाम 1600 तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले अपने देश का की ना सीगा भी। अपने बच्चे अपना समाज आने वाली पीढ़ी अपने देश का ना ही भूल जाएगियाँ। तो भारत का कोई 1600 का बनया 2000 का देश नहीं है, हज़ारों वर्षों का देश है। उस देश की अपनी लीगेसी है, अपना इतिहास है। इस करके वो प्रस्तावना में चली इंडिया दैट इज भारत। यानी उन्होंने उस कंट्रीब्यूशन को लेकर के मैंने लगता आज भी समाज के अंदर, संविधान के अंदर नेशनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं तो देखिए कि कभी कभी आज उनके बारे में ऐसी, कभी कभी हिंदी आएगी बीच में, ऐसी धारणाएं बनाने की कोशिश की जाती है कि शायद वो हिंदू समाज के विरोधी थे, भारतीय समाज के विरोधी थे। तो अगर उनको बारीकी से जो लोग पढ़ते हैं, उनके जो मूल काम को पढ़ते हैं, उन्होंने जो बेसिक काम से उन्होंने पढ़ते तो उन्होंने लगता नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं सीखे। जब संविधान बनया, संविधान बनाने के बाद एक मीटिंग हुई, मीटिंग उन्होंने लगा कि शब्द तो लिखते, वाक्य तो लिख दिए, लेकिन लग नहीं रहा भी भारत का संविधान बनया भी। तो फिर की करिए, अपने देश की पहचान दे कुछ हिस्टरी की पहचान इस संविधान के विच एक्स्ट्रा पानी चाहिए। तो उस टाइम के बड़े बंगाल के मशहूर चित्रकार थे नंदलाल बोस, उन्होंने बुलाया डॉक्टर साहब ने कि भी तुसी असी शब्द तो लिखते पर सानू लग रहा भी अपने देश का संविधान दुनिया को दसना तो कई बार शब्दों नाल पूरा नहीं हो सकता। एक 2.5-3 घंटे की फिल्म 1000 साल की हिस्ट्री को दस दी है। तो उन्होंने लगा भी ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसे चित्रकारी के नाल अपने देश के संविधान को दुनिया के सामने लेके जाओ। ये डॉक्टर अंबेडकर जी के उस विजन को देखिए तो संविधान के किहड़े-किहड़े फोटो आई। जब भगवान राम श्रीलंका तो वापिस आए तो यानी कर्तव्यों के नाते, ड्यूटी के नाते उस चैप्टर में वो फोटो लगा हुआ है। प्रिंसिपल जो डायरेक्टिव, जो नीति निर्देशक सिद्धांत आए तो भगवान कृष्ण जो गीता का संदेश सुना रहे हैं तो उसमें उस चित्र का समावेश किया। ऐसे आप बारीकी से सोचेंगे तो पंजाब का संबंध उस संविधान की पुस्तक में गुरु गोविंद सिंह जी का फोटो डाल के किया कि पूरे देश के लिए पंजाब की धरती का जो बलिदान है, राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे देश के ऐसे महापुरुषों को अगर वो अपने देश की उन परंपराओं के, समाज की उन परंपराओं के विरोधी होते तो उस कालखंड में संविधान की पुस्तक में उन चित्रों को लेकर के नहीं आते। मुझे लगता है मैं आपके सामने 3 शब्द और बोलता हूं उनके साथ में। उन्होंने जो 3 शब्दों को हमारे सामने लाया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। असी 9th-10th जब पढ़ते थे तो सानू स्कूल की किताब से पढ़ाया कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ले गए शब्द भी। और मैंने लगता आज भी एमए कोई मास्टर का कोई स्टूडेंट है वो पोलिटिकल साइंस का, उन किताबों में इदा ही पढ़ाया जाता। और डॉक्टर साहब के ऊपर जब संविधान को स्वीकार किया उस टाइम भी गए संविधान तक कॉपी पेस्ट है, ये तो सारी दुनिया में। उन्होंने कहा नहीं इदा नहीं है भी है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है।
तो इस लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये शब्द तभी फ्रैंक उन्होंने कहा कि वहाँ के नहीं है। हमारे देश में 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी में ये शब्द हैं, ये मैंने वहाँ से लिए हैं ये। यानी आप उनके चिंतन को देखिए, जिस चिंतन को टुकड़ों टुकड़ों में आज भी दुनिया के सामने बताया जाता है। ये लोकतंत्र जो है, ये लोकतंत्र की जो पहचान है, तो उसके लिए वो शब्द प्रयोग करते हैं कि अपने देश के अंदर इस काम को करने के लिए संविधान के अंदर लोकतंत्र, भारत में 2500 साल पहले भी महात्मा बुद्ध के काल में लोकतंत्र था, गणराज्य थे, उसमें से संसद की, पार्लियामेंट की पद्धति चलती थी सारी भी। तो मैं उससे प्रभावित होकर के उन कामों को लेकर के चल रहा हूँ। मुझे लगता है आज के अवसर पर आपके सामने और जो 2-3 बातें समाज के सामने जानी चाहिए, उनकी जोड़ने वाला जो होता है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है और तोड़ने वाले की उम्र ज़्यादा नहीं होती। सरदार भगत सिंह ਨੂੰ जब उन्होंने लाहौर असेंबली के उत्ते बम फेंकिया, उस बम तो फेंकने के बाद हिंदुस्तान की साढ़े समाज के कई लोगों ने गवाही दी अंग्रेजों के राज, असी देखा कि बम फेंकते हैं, लेकिन भगत सिंह देश वास्ते काम कर रहे थे, समाज वास्ते काम करे। भगत सिंह ਨੂੰ आज बच्चा बच्चा जानता, जिन्होंने गवाही दी उन्होंने कोई नहीं याद करता, उन्होंने कोई नहीं याद करता। देश और समाज के काम करने वाले के जन्मदिन ਨੂੰ ਅਸੀਂ 136 साल भी याद कर रहे हैं। देश और समाज वास्ते संकट खड़ा करने वास्ते समाज थोड़ी देर वास्ते याद करता है, थोड़े वेले वास्ते याद रखता है, तो उन्हें भूल जाता है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी का 650वां जन्मदिन होना, तो पूरा साल कार्यक्रम चलने। यानी देश और समाज का जो काम करने वाले है, बाबा साहब के जीवन के विच भी वो चीज़ां तो उन्होंने कहते कि वो कितों कितों प्रभावित हुई। बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले, इन तीनों को वो अपना गुरु मानते हैं, विदेशी को नहीं मानते किसी को। और इन तीनों को गुरु मानने के आधार पर सच्चाई के लिए गुरु ने भी गलत बोला है। आप उनके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष देखिए। अगर गुरु ने भी कोई गलत बात बोल दी तो गुरु को भी कहा भी गुरु जी ये ठीक नहीं है, ये मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूँ। फुले जी ने आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को थोड़ा जस्टिफाई किया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान की फ्रीडम फाइटिंग उस मूवमेंट के टाइम पहले एकमात्र ऐसे आदमी थे जिन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रिजेक्ट किया कि ये झूठ है, ये अंग्रेजों का रचा गया षड्यंत्र है, ये भारत के उत्तर और दक्षिण के लोगों को लड़ाने की थ्योरी की गई। और पहली बार जो एक यूरोपियन थी कैथरीन मेयो करके नाम की, उसका जब आर्टिकल आया द्रविड़ों का, आर्यों का, इन्वेजन का, सबसे पहले उसको रिजेक्ट करने का काम हिंदुस्तान में भारत की धरती पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया। ये देश एक है। आर्य जो है कोई नस्ल नहीं है, आर्य इस देश के अच्छे लोगों की पहचान के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। आर्य मतलब गुणवाचक, गुणों से युक्त इस देश का लोग, इस देश का समाज था, इसलिए उसको बोलते थे हे आर्यपुत्र। तो उसको श्रेष्ठतम शब्द से परिभाषित किया। ये कोई नस्ल नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा। आप उनकी लिखी एक किताब है हूवर शूद्रास, 1944 में लिखी है उन्होंने, और उस पुस्तक के प्रीफेस में उन्होंने बड़ी स्पष्ट बातें लिखी हैं। मुझे लगता है वो हम सब के लिए पढ़ने वाली किताब है कि वो भारत के समाज के उस कालखंड में बोलते हैं हमारा DNA एक है, हमारा DNA पूरे समाज का है, कि इसमें कोई विरोध नहीं है। अभी वो द्रविडियन देखो, आप दक्षिण का देखो, उत्तर का देखो, पश्चिम का देखो, एक एक बात। यानी उस किताब को पढ़ के लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बड़े समाज नृविज्ञानी थे उस कालखंड के, जिन्होंने देश और समाज के उस नैरेटिव को, अंग्रेजों के नैरेटिव को तोड़ने का काम किया। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत को कितना लूटा, उस जमाने में अंग्रेजों के सामने बोलने वाले वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पर PhD इसी विषय पर की है, कि PhD के बेस पर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना उसके बाद आकर के। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को लेकर के हम 3 बातों में जो समेट देते हैं, वो कभी कभी लगता है कि आज भी उनके उस महान व्यक्तित्व के साथ अन्याय है। वो सचमुच में भारत रत्न के आधार पर जो हमको अलर्ट करते थे। तो मुझे लगता है कि मैं 2-3 बातों का अगर संकेत करूं आपके सामने, तो वो मैं क्लोजिंग की ओर भी बढ़ता हूं। अभी हमने गढ़ी साहब को भी सुनना है। तो बोलते थे कि एक उनका भाषण है बड़ा प्रसिद्ध, वो मैं आज लेके आया हूं, आपको ये डाउनलोड करना है अपने पास। 25 नवंबर 1949 को जब संविधान को स्वीकार किया जा रहा था, तो संविधान सभा में उनका ये अंतिम भाषण हुआ है। और मैं आज भी बोलता हूं कि पूरी दुनिया के जितनी भी बेस्ट स्पीचेज हैं, बेस्ट स्पीचेज, ये उन स्पीचेज में शामिल होने वाला भाषण है। और ये तब स्थापित होगा जब हम जैसे लोग पढ़ करके इसके अनुसार थोड़ा सोचना शुरू करेंगे।
वो क्या क्या बातें बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत पहले से लोकतंत्र नहीं है, भारत सदियों से लोकतंत्र था, पर हम विदेशी लोगों के झंझट में फंस करके उसके शिकार में आकर के हमने उसके बाद जो स्वतंत्रता का संघर्ष किया, तो हमको अलर्ट करते इस भाषण में हो कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशियों से पहले हम मुगलों से लड़े, अरबों से लड़े, तुर्कों से लड़े, बाहर के विदेशियों से लड़े, फिर अंग्रेज आगे, फिर उनसे लड़े। कहीं 1000-1200 साल में इनसे लड़ते लड़ते कहीं ऐसा ना हो हमारा स्वभाव आपस में भी लड़ने का ही बन जाए। भी इस भाषण में बोल रहे हैं, आप पढ़ना इसको ध्यान से। और अब हम आज़ाद हो रहे हैं, अब हम दुनिया को दोष नहीं दे सकते अपने देश के अंदर कि अब इसके बाद अंग्रेजों के कारण ये हुआ, मुगलों के कारण हुआ। अब जिम्मेदारियां हमारे अपने कंधों पर आ रही हैं, और हमारे कंधों पर आ रही हैं। कई विदेशियों से लड़ने के चक्कर में हम अपने स्वभाव को, अब अपने देश के लोग होंगे इसलिए वो सत्याग्रह आंदोलनों को रिजेक्ट करते हैं इस भाषण में कि अब हमको अपना स्वभाव बदलना है, ये देश अपना है, तंत्र अपना है, इसको खड़ा करने के लिए अपने ही लोगों को फिर से प्रतन करने पड़ेंगे, नहीं तो इस गुलामी को फिर गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये इस भाषण में वो एक महत्वपूर्ण संकेत करते हैं।